गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी के तहत राजस्थान की भारत में जनसंख्या से संबंधित और कृषि से संबंधित क्या स्थिति है उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण स्थान रहा है, जहां एक और राजस्थान भक्ति, शक्ति तथा बलिदानों का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की औद्योगिक दृष्टि से सुदृढ़ करने वाला उद्योगपतियों बिरला, बांगड़, सिंगानिया, झुंझुनवाला, बजाज तथा सोमानी की जन्मस्थली रहा है। राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का खुद कुछ खनिजों में पर तो एकाधिकार सा है, जबकि कुछ खनिजों के उत्पादन में उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्यान्न पूर्ति की दृष्टि से भी राजस्थान अतिरेक वाला राज्य बन गया है। वहां दूसरा पक्ष देखें तो राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में से है। लगभग 2/3 हिस्से में रेगिस्तान है। पेयजल का अभाव, सूखा, अकाल, आर्थिक दरिद्रता आदि प्रतिकूल परिस्थितियां होने से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। परिवहन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 16वां स्थान है। विद्युत का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी और योजनाबद्ध विकास के लिए आर्थिक और वित्तीय साधनों का अभाव राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वांछित गति से विकसित होने में बाधक रहे हैं। और इस टेबल में आप देख सकते हैं, एक टेबल है पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, जो है एक दृष्टि में आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 का आंकड़ा है, जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर की दृष्टि से, जन्म दर और मृत्यु दर की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, साक्षरता, लिंगानुपात, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत, खाद्यान्न उत्पादन, कृषि जोतों का आकार, उर्वरकों का उपभोग, संरचना विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, विद्युतीकृत गांव, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लंबाई, प्रति व्यक्ति चालू आय, प्रति व्यक्ति बैंक जमाएं, बैंक शाखाएं, जो आप देख सकते हैं इसका कि राजस्थान भारत में कहां स्टैंड करता है। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण राज्य है और ये जो है राजस्थान जो है पूर्वोत्तर में इसके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण में पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान है। राजस्थान की कुल स्थल जो सीमा है लगभग 5930 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। फिर क्षेत्रफल को देखें अगर हम, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से दुगना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल जैसे देशों से 17 गुना है, जो कि उसके व्यापक विस्तार का सूचक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया है, और जिसके अंतर्गत भारत का 10.41 जो है प्रतिशत क्षेत्र है। और राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग 61.1% जो प्रतिशत भाग है वो मरुस्थल का है, जो अकाल और सूखे की चपेट में आता रहता है और जो राजकोष पर भारी भार है। फिर हम राजस्थान की जनसंख्या का देखते हैं वर्णन। आकार जो है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए, भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है और उसमें से राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जिसमें 3.56 करोड़ पुरुष तथा 3.3 करोड़ स्त्रियां हैं। और जबकि 1981 में यह जनसंख्या 3.41 करोड़ ही थी और उसमें 1.78 करोड़ पुरुष और 1.64 करोड़ स्त्रियां थी। तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.6% प्रतिशत भाग है और राजस्थान का देश के सब राज्यों में 8वां स्थान है। फिर जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। और फिर लिंगानुपात को अगर हम देखें, सेक्स रेशियो को, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो देखिए
जहां भारत में 940 स्त्रियां हैं, वहीं राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे केवल 926 स्त्रियां ही हैं, जो भारत के औसत लिंगानुपात 940 से कम है। और अन्य राज्यों की तुलना करने पर लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे सर्वाधिक 1084 स्त्रियां हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 974 और उत्तर प्रदेश में 908 ही है। फिर जनसंख्या का घनत्व अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में जनसंख्या का औसत घनत्व भी जो है वो अखिल भारतीय औसत के मुकाबले काफी कम है। जहां भारत में औसत घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है, वहीं राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। और घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश के राज्यों में 24th स्थान है। और राजस्थान में देखिए राज्यों में जनसंख्या घनत्व में काफी भिन्नता है। वहाँ देखिए मरुस्थल जैसलमेर जिले में जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं जयपुर जिले में 589 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा राज्य जो है जनसंख्या घनत्व वाला वो है भारत में बिहार, जहाँ पर जो घनत्व है 1102। और फिर है अगर साक्षरता की दृष्टि से देखें तो शिक्षा और साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का औसत प्रतिशत 74.04 के मुकाबले राजस्थान में साक्षरता का औसत प्रतिशत केवल 67.06 ही है। इसलिए साक्षरता की दृष्टि से देखिए भारत में राजस्थान का स्थान 33वां है। यही नहीं, राजस्थान में स्त्रियों में साक्षरता का औसत प्रतिशत भी अखिल भारतीय औसत के मुकाबले काफी कम है। जहां भारत में पुरुषों में साक्षरता का औसत प्रतिशत 82.14 है, वहां राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता का औसत प्रतिशत 80.51 ही है। इस प्रकार स्त्रियों में अखिल भारतीय औसत साक्षरता जो है प्रतिशत 65.46 के मुकाबले राजस्थान में मात्र 52.66 ही है, जो कि अखिल भारतीय औसत से काफी कम है। पुरुष साक्षरता में राजस्थान का जहां 27 स्थान है, वहीं स्त्री साक्षरता में 35 स्थान है। तो आप देख सकते हैं स्त्री साक्षरता की स्थिति में महिला साक्षरता में बहुत पीछे है राजस्थान, और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही नीचा है। 1991 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 54.99 था, वहीं स्त्रियों में यह प्रतिशत केवल जो है 20.44 था। और इसलिए साक्षरता बढ़ाने के बहुत प्रयास जरूरी थे। और दूसरे राज्यों से तुलना भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। फिर ऊंची जन्म मृत्यु दरें, राजस्थान में देखिए जन्म और मृत्यु दरें भी अखिल भारतीय औसत से लगभग है, और इस दरों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दूसरे कई राज्यों से ऊंचा है। फिर वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.44% रही, जबकि अखिल भारतीय वृद्धि दर 17.64% रही। यह राजस्थान में औसत से अधिक जनसंख्या वृद्धि का द्योतक है। फिर वृद्धि दर की दृष्टि से दशक 1971 से लेकर 81 की 32.97% के वृद्धि दर के मुकाबले यद्यपि 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 4.5% गिरावट होने से 28.41% रही, फिर भी देश के कई अन्य राज्यों के मुकाबले तथा अखिल भारतीय औसत वृद्धि दर से कहीं अधिक रही। तो इसमें भी देखिए वृद्धि दर की दृष्टि से भी राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। फिर जन्म दर और मृत्यु दर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 2011 में जन्म दर 26.2 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है, जबकि भारत में औसत क्रमशः 21.8 तथा 7.1 प्रति हजार ही है। फिर जनसंख्या का वितरण, राजस्थान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम के 12 जिलों को भारत के महान रेगिस्तानी थार के नाम से जाना जाता है, और उसमें कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, पर उसमें राज्य की 39.8% आबादी निवास करती है, जबकि राज्य के लगभग 39% भाग में राज्य की 609% से अधिक जनसंख्या है, अतः वितरण काफी असमान है। फिर शहरी ग्रामीण जनसंख्या, जहां भारत में 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 था, वहीं राजस्थान में यह 24.89% ही था। फिर शिशु मृत्यु दर को अगर हम देखें तो 2011 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2011 में भारत में औसतन प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 44 थी, वहीं राजस्थान में 52 होने का अनुमान है, तो ये भी ज्यादा है, जो कि पिछड़ेपन का सूचक है। फिर कृषि की दृष्टि से देखें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर,
हम देखते हैं कि क्या स्थिति है राजस्थान की भारत में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड है और कुल जनसंख्या का लगभग 70% जो कृषि और पशुपालन से ही जीविकोपार्जन करता है। और कृषि और पशुपालन से 2004-05 की कीमतों पर राज्य की कुल विशुद्ध आय 2011-12 में लगभग 38,515 करोड़ थी, जो कि राज्य की संपूर्ण शुद्ध घरेलू उत्पाद 187,749 करोड़ रुपए का लगभग 20.51 थी। फिर खाद्यान्नों का उत्पादन अगर हम देखें तो राजस्थान में कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रधानता है। 1997-98 में अगर हम देखें तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 137 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था और खाद्यान्न का कुल उत्पादन 140.33 लाख टन पर पहुंच गया था। और अगर हम 2003-04 में देखें तो भारत के कुल खाद्यान्न 21.2 करोड़ टन में से 1.8 करोड़ टन का उत्पादन कर लगभग 8.5% जो है उसका योगदान दिया है। और भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का जो त्रिवार्षिक औसत उत्पादन जो है वो 1991 से 94 के बीच 202.6 किलोग्राम था। राजस्थान में यह केवल 194 किलोग्राम ही था। और राज्य का खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत में 5वां स्थान था। 2011-12 में अगर हम देखें तो भारत में खाद्यान्न का संभावित उत्पादन 25.25 करोड़ टन के मुकाबले राजस्थान में ओनली 2.09 करोड़ टन जो रहा, जो कि काफी कृषि के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ेपन को बताता है। फिर सिंचाई सुविधा, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज देखें तो राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का नितांत अभाव है। राजस्थान के कुल बोए जो क्षेत्र के केवल 30% क्षेत्र को ही सिंचित सुविधा प्राप्त है, जो कि देश के औसत सिंचित क्षेत्र 32% के मुकाबले काफी कम है। और राज्य के पश्चिम सूखे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल 6% जो भाग है उसी को ही सिंचाई सुविधाएं मिल पाई हैं, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अकाल और सूखा यहाँ पे सामान्य स्थिति है। और 2009-10 के आसपास अगर हम देखें तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 10.8 करोड़ हेक्टेयर होने का अनुमान है और उसमें से राजस्थान में सिंचित क्षेत्र 73.09 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल क्षेत्र का 6.77% भाग ही है। और विश्व की सबसे बड़ी नहरी योजनाओं में इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र को धन धान्य से पूर्ण और समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। फिर अगर हम राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और उसका उपयोग देखें, कल्टिवेबल लैंड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, तो राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि 173.94 लाख हेक्टेयर है, जो कि भारत की कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 10% भाग है। और इसमें से बोया जाने वाला क्षेत्र 216 लाख हेक्टेयर है, जो कि राज्य की कृषि योग्य भूमि का लगभग 63%, और उसमें से भी 140 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कृषिगत क्षेत्रफल भारत की कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 10% होना संतोषजनक लगता है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में कृषि क्षेत्रफल भारत के कृषि क्षेत्रफल का 12%, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल दोनों 13.9% तथा बिहार और झारखंड दोनों में केवल 5.7% ही है। इस प्रकार राजस्थान का कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। फिर औसत कृषि जोत या एवरेज लैंड होल्डिंग अगर हम देखें तो कृषि संगणना के अनुसार देखिए राजस्थान में औसत कृषि जोत का आकार लगभग 3.38 हेक्टेयर है, जो कि भारत की औसत कृषि जोत 1.23 हेक्टेयर के मुकाबले लगभग 2.75 गुना है। और प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपभोग अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर कंजम्पशन में भारत में बोए गए क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का औसत उपभोग जो 2010 में केवल 135.27 किलोग्राम था, उसके मुकाबले राजस्थान में यह लगभग 48.33 किलोग्राम था। अतः उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से भी राजस्थान का भारत में 17वां स्थान है। और अन्य राज्यों से तुलना करने पर हम देखते हैं कि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग 237 किलोग्राम, उत्तर प्रदेश में 171 किलोग्राम, गुजरात में 147.23 किलोग्राम, तो राजस्थान में अखिल भारतीय औसत का लगभग 36% ही है। और अतः उपभोग की संभावनाएं काफी हैं फर्टिलाइजर के केस में। और फिर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता, अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता कई प्रगतिशील राज्यों के मुकाबले काफी कम है, जहां पंजाब में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन का औसत लगभग 748 किलोग्राम है, हरियाणा में 494 किलोग्राम, वहीं राजस्थान में ओनली 200 किलोग्राम ही है।
फिर कृषि उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 9वां स्थान है। फिर प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति, पोजीशन इन मेन क्रॉप्स अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों की प्रधानता है। 2003-4 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 180 लाख टन हुआ था, जो कि भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन 21.2 करोड़ टन का लगभग 8.5% भाग था। दालों के उत्पादन में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में दालों का उत्पादन 2011-12 में 172.8 लाख टन था और उसमें से राजस्थान में 27.32 लाख टन तथा मध्य प्रदेश में 35 लाख टन था और उत्तर प्रदेश में 25.5 लाख टन था। चावल के उत्पादन में अगर हम देखें तो राजस्थान का नगण्य भाग है और भारत के कुल गेहूं उत्पादन जो है अगर 2010 में देखें तो 776.3 लाख टन था, जिसमें से राजस्थान का केवल 63.8 लाख टन गेहूं उत्पादन करता है राजस्थान, जो कि भारत के गेहूं उत्पादन का लगभग 10.4% है। और भारत के तिलहन उत्पादन में राजस्थान की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बन गई है और 2011-12 में भारत में तिलहन उत्पादन के 300.6 लाख टन रहने का अनुमान था। 300.6 लाख टन रहा और उसमें से राजस्थान का उत्पादन ओनली 62.48 लाख टन अर्थात भारत के कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 20% है। और सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान का लगभग 37% भाग रहता है।